बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का दिन महान परमेश्वर ने बनाई, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमेशा आप लोग ब्लेस रहें। जो भी मेरी प्रार्थना को सुनता है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपकी हर एक मनोकामना को पूरा करे और आप फलवंत रहें, आप आशीष रहें, आपका घर ब्लेस रहे, आपका परिवार ब्लेस रहे, आपका जीवन ब्लेस रहे और आप आशीष रहें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें एक बहुत ही अच्छा एक टॉपिक दिया है, वो ये है व्यर्थ बातों से धोखा न खाओ। हालेलुया। व्यर्थ बातों से धोखा न खाओ। आजकल इस पर विचार होना चाहिए हर एक चर्च में, क्योंकि व्यर्थ 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 और हर जगह व्यर्थ ही व्यर्थ चल रहा है। हम मसीही लोग व्यर्थ बातों से धोखा खा रहे हैं। हालेलुया। व्यर्थ बातों से हम धोखा खा रहे हैं। आइए वचन में समझते हैं। इफिसियों 5:6 वचन कहता है, अगर आपके पास बाइबल है आप बाइबल को निकाल सकते हैं। आइए वचन पढ़ते हैं। वचन कहता है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। हालेलुया। ध्यान से समझे, एक एक लाइन समझाऊंगा आपको। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। लिखा हुआ है, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भटकता है। हालेलुया। भटकता है। हालेलुया। समझे इसकी गहराई को। फिर से पढ़ता हूं, समझिए। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। हालेलुया। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध किन पर? आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। हालेलुया। इसका मतलब अगर हम व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे जीवन में परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। हालेलुया। पहली व्यर्थ की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अपने परिवार के सामने बहुत अच्छा दिखाते हैं। मसीह लोगों की बात कर रहा हूं मैं, गैर मसीह की बात नहीं कर रहा मैं। अपने परिवार के सामने ऐसे दिखाते हैं कि उनसे पवित्र कोई है नहीं, उनसे भोला कोई है नहीं, उनसे महान कोई है नहीं। लेकिन जो वो घर से बाहर होते हैं और उनसे कहें तो उनसे बेकार, उनसे घटिया और उनसे कमीना कोई है नहीं, क्योंकि हर एक लुचपन की बातें वो अपने जीवन में करते हैं। जो जो आज्ञा परमेश्वर ने की हैं और लिखी हैं, वही वो कार्य करते हैं कि तू ये मत करना, तू ये मत करना, तू ये मत करना, और वो वही करते हैं। ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। व्यभिचार करते हैं, लोगों की दिलों के साथ खेलते हैं, लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करते हैं। कुछ लोग बेचारे सुसाइड कर लेते हैं। मतलब बहुत सी बातें आजकल आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे क्या क्या हो रहा है। फेसबुक से चैट की कौन कहां से कहां पहुंच गया। आप पढ़ते न्यूज़पेपर में, मैंने भी देखा बहुत बारी। यह व्यर्थ ही बातें। पूरा सुने, लास्ट में पूरी बात समझाऊंगा आपको। यह व्यर्थ की बातें हैं। क्यों? क्योंकि जब हम मसीह में होते हैं तो शैतान को मिर्ची लगती है। जिस तरह वचन कह रहा हो, फिर से आता है देखने के लिए उस घर को, और जब उस घर में एक इंसान को देखता है कि 5 मजबूत और छठा कमजोर है, वो अपना सिक्का फेंकने लगता है कि मैं तो इस घर में पहले रहता था, इन 6 लोगों के बीच में मैं पहले रहता था, उनमें से 5 जो हैं ये तो प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने वाले हैं, और जो छठा है आराधना तो करता है, सिर्फ मुंह की आराधना करता है, दिल की आराधना नहीं करता। इसके मन में पाप है, दिल में खोट है, शरीर में व्यभिचार इसके, तो ये मेरे काम का बंदा है। और शैतान उससे वो गलत सारे काम करवाता है जो वो करना नहीं चाहता, और बुरी संगति में डालकर उसकी एक की वजह से पूरा घर का सत्यानाश हो जाता है। साफ साफ कह रहे हैं व्यर्थ बातें। परमेश्वर की लाइन भी आगे लिखी हुई है कि परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। तो ही तो परमेश्वर का क्रोध आपके घरों पर भड़कता है, आपके जीवनों पर भड़कता है परमेश्वर का क्रोध। क्यों? क्योंकि हम व्यर्थ बातों में चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर। आप अपने जीवन में झांकें एक बारी कि जब जब आपने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी व्यर्थ बातों के पीछे, तो परमेश्वर को आपने दुखी किया है।
4 लोग बैठे हैं, चल आज गलत काम करने चलते हैं। कहते चलो चलते हैं। फिर वहां पर गलत कार्य करते हैं, परमेश्वर का दुखी करते हो, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। कुछ लोग ऐसे हैं, जो तो मैं संसार की बात कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चर्चस में ऐसा करते हैं कि उनके मन के अंदर दूसरे पास्टर के प्रति ऐसा कुछ भर देते हैं, ऐसा भर देते हैं कि यहाँ से कलीसिया उठाकर दूसरे चर्च में जमा करवाते रहते हैं, यहाँ से उठाकर उस चर्च में, यहाँ से उठाकर उस चर्च में। जो बेचारा अच्छे से आशीष पा रहा होता है, जो बेचारा अच्छी ब्लेसिंग पा रहा होता है उस चर्च में आके, उसको भड़काते हैं, उसको व्यर्थ बातें बताते हैं। अच्छा तेरा ऐसे हो गया, अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा हो गया। उसको मन के अंदर कुछ ऐसी बातें भर देते हैं जिसके चर्च में जा रहे उसके प्रति। बाद में उसको उस चर्च से अलग कर दूसरी चर्च में ले जाते हैं। परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर भड़केगा, ये बात याद रखना। मैं नहीं, वचन कह रहा है। और दूसरी बात आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ, जो कि उधर चले जाते हो, वचन कहता है कि व्यर्थ, क्योंकि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा ना दे, और हम धोखा खा जाते हैं। अच्छा वहां पे तो ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा, वहां ऐसा, अच्छा ऐसा हो रहा है, चलो वहां पे चलते हैं। तो ऐसे आदमी 4 किस्तों में पाँव रखते हैं, 2 में नहीं रखते, तो गिरता ही गिरता वो। अब लोग सोच रहे हैं 4 किस्तों में कैसे पाँव रखेंगे, 2 पाँव 2 हाथ समझ लो, समझ जाओगे। हालेलुया। व्यर्थ बातों से अलग हो जाओ, ये एक चेतावनी है परमेश्वर की। इसकी गहराई समझे वचन की, परमेश्वर के लोगों। वचन कहता है कोई तुम है, इसका मतलब कोई ना कोई है हमें जो व्यर्थ बात सुनाएगा, आपके घर में आकर, आपको व्हाट्सएप पर, आपको आपके चर्च में आकर, या आपको सब्जी ले रहे होगे तब, या जब आप शॉपिंग कर रहे होगे तब, या फेसबुक पे आपने पढ़ा होगा कुछ भी ऐसा व्यर्थ की बातें। और आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कोई धोखा नहीं दे, इसका मतलब कोई आएगा जो हमें व्यर्थ बातें बताएगा, लेकिन हमने धोखा नहीं खाना। तुम धोखा नहीं खाना, तुम धोखा नहीं खाना। परमेश्वर ये कहता है तुम धोखा मत खाना, और हम धोखा खाते हैं, एक बार नहीं 1000 बार खाते हैं। वचन कहता है क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस बात को समझ रहे हो। ये मैं उन लोगों के लिए सुना रहा हूँ जो लोग चर्च को खराब कर रहे हैं, जिनका मन के अंदर कुछ और है, मुंह से कुछ और है। चर्च में जाकर कलीसिया तोड़ रहे हैं ऐसे लोग। कुछ टीम वाले ऐसे होते हैं, चर्च की टीम वाले, वो व्यर्थ बातें बताते हैं। व्यर्थ बातें मतलब व्यर्थ, व्यर्थ और व्यर्थ। वचन क्या कह रहा है, कोई तुम्हें धोखा ना देने पाए, और हम धोखा खाते हैं। अच्छा पास्टर जी ने आज ऐसा कह दिया, पास्टर जी का परिवार ने ऐसा कह दिया, मतलब कुछ हुआ है नहीं, ना कोई छानबीन की, ना कुछ और। उसके अंदर वो बीज बो दिया। उसने उसको बोला तू किसको बताना मत। उसने आगे बोला व्यर्थ बात अपनी पड़ोसन को, जो उसकी स्टाफ की थी, ऐसा 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 ऐसा, किसको बताना मत। उसने आगे बताया, वो पहुंचती परमेश्वर के दास तक पहुंच ही जाती है। हालेलुया। वचन कह रहा है कि धोखा न खाना, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध आप पर भड़केगा। हालेलुया। क्या होगा? परमेश्वर का क्रोध भड़केगा। और जब परमेश्वर का क्रोध भड़केगा तब आपको पता ही है सदम और अमोरा के साथ क्या हुआ था। तब आपको पता ही है मिस्रियों के साथ क्या हुआ था। इसलिए परमेश्वर के लोगों, व्यर्थ बातों के पीछे मत चलो। आपके घर में चाहे कोई आ जाए, उधर मुझे कोई बता रहा था, कह रहे कि मेरे घर में एक पास्टर जी आ जाते हैं। मैं कहा अच्छा, फिर क्या हम तो आपकी चर्च में आते हैं। मैं कहा अच्छा, क्यों आके बैठ जाते हैं, फिर बोलेंगे चलो बैठो बाइबल पढ़े। मैंने बोला आपने उनको बोला नहीं हम उस चर्च में जाते हैं। फिर हमने बोला भी, फिर भी आके बैठ जाते हैं। फिर हम तो काम कुम करने लग जाते हैं, हम तो उसके पास बैठते नहीं, ना हम उसकी प्रार्थना सुनते ना प्रार्थना करते। फिर भी आ जाता है, डेली आ जाता है। तो ऐसे लोगों को समझो, क्या बोलो, मैं छोड़ो, बस आप इस बात की गहराई को समझे। वचन कह रहा है कि ये सब व्यर्थ है, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध आपको ऊपर ना भड़के। मेरा आज ये टॉपिक था आपको बताना कि अगर आप धोखा खाते हो व्यर्थ बातों से और उसके पीछे हो लेते हो तो परमेश्वर का क्रोध आप पर भड़केगा।
कोई भी बात ले लो आज आप अपने जीवन के अंदर कि मेरे को इसने ये बात कही थी, मुझे इसके स्टाफ के मेंबर ने ये बात बोली थी, एक पास्टर के साथ लड़का रहता है उसने मुझे ये बात बोली थी, चलो उसके पीछे हो लेते हैं, उसके पीछे हो लेते हैं। व्यर्थ बातों के अगर आप पीछे हो लोगे तो परमेश्वर का क्रोध आप पर भटकेगा। इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कह सकता। इसलिए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम से मैं जानता हूँ मेरे पिता की इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्यर्थ बातों के पीछे हो लिए थे और उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का है। मेरे पिता परमेश्वर आज इनके लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता कि आज फिर से उड़ाऊ पुत्र की तरह ये वापिस आना चाहते हैं, अपने घर की ओर लौटना चाहते हैं। इनकी प्रार्थना को सुनो मेरे पिता। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इनके ऊपर जो भी बंधन है, जो भी श्राप है खत्म हो नहीं पाए मेरे पिता, आपका क्रोध शांत होने पाए मेरे पिता, ये लोग आजाद होने पाए। और आपसे वादा करते हैं ये किसी की भी बातों में नहीं आएंगे बल्कि परमेश्वर के संग संग चलेंगे, किसी के व्यर्थ बातों के पीछे नहीं आएंगे बल्कि परमेश्वर के संग संग चलेंगे, किसी बात के पीछे नहीं चलेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि छोड़ दे परमेश्वर को और वापस वो वहीं चले जाते हैं जहाँ पर पहले करते थे, वो काम फिर करने लग जाते हैं, तो उन लोगों पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। परमेश्वर की पहले स्तुति करते थे, वापस फिर वहीं पर चले गए जहाँ से वो लौटे थे, वही उनकी वही ईंटे उंटे रख के वही अपना ताम जाम करने लग गए, तो परमेश्वर को लोगों परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। इसलिए आज माफी मांगे परमेश्वर से कि प्रभु जी मैं फिर से उस घर में आना चाहता हूँ। और सच में मैंने अभी देखा भी कि जिस तरह उड़ाऊ पुत्र का जो पिता था वो अपने बाहें फैला के खड़ा था और आज पिता परमेश्वर अपनी बाहें फैला के खड़े हैं। आज माफी मांगे, क्षमा मांगे और वापस लौट आए। आज माफी मांगे, क्षमा मांगे, धोखा ना खाएं। अगर धोखा खा गए थे तो आज माफी मांगे परमेश्वर से और अपने घर की ओर लौट आए और निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करें और आप आशीष को पाएं। जो अपने परिवार से अलग हो गया था, जो अपने चर्च से अलग हो गया था, जो किसी गलत संगति में पड़ गया था, जो किसी गलत लड़की के चक्कर में पड़ गया था कि मैं मरने जा रहा हूँ, खुदकुशी करने जा रहा हूँ, बहुत सी ऐसी बातें आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि लौटा, वापिस लौटा, इन व्यर्थ बातों से, इन व्यर्थ चीजों से तुम वापिस लौट आओ। और निश्चय परमेश्वर आज आपसे प्यार करते हैं और परमेश्वर बाहें फैलाकर आपको पुकार रहे हैं कि मेरे बेटे मेरी बेटी तुम वापिस लौट आओ। और परमेश्वर आपको ब्लेस करें और आप आशीष को पाएं। एक बार जरूर इस प्रार्थना को सुनिए और समझे, कहीं आप व्यर्थ तो नहीं जा रहे, कहीं आप व्यर्थ तो नहीं चल रहे, कि आपके जीवन में पाप तो नहीं चल रहा, कि आप व्यर्थ बातों के पीछे अपने मसीह को छोड़ तो नहीं दिया, कि आपने व्यर्थ बातों के पीछे अपने पास्टर को छोड़ तो नहीं दिया, कि आपने व्यर्थ बातों के पीछे अपनी कलीसिया को छोड़ तो नहीं दिया। फिर से कहूंगा कि जिस चर्च से आपको ब्लेसिंग मिल रही है उस चर्च में रहें। अगर चर्च वो खाली आया तो उस चर्च को छोड़कर दूसरे चर्च में चले जाए। ये परमेश्वर का वचन भी कहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। जिस तरह हमारी चर्च में 24 घंटे ब्लेसिंग मिलती जो आता है वो धन्य हो जाता है वो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यर्थ बातों की, लोगों की बातों को सुनते हैं और उनके पीछे हो लेते हैं। इसलिए आप पर भी परमेश्वर का, और जिसने आपको व्यर्थ बातें बताई हैं उन पर भी परमेश्वर उनसे अपने आप बात करेगा और आप ब्लेसिंग को पाएं जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। आमीन।